Dear students, this is second part of the lesson We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Alan East for the students of 11th class. अब तक हमने पढ़ा था कि जो राइटर है वो जो है जब वो वहाँ पर तूफ़ान में गिर जाता है, उसकी जो बोट थी वे वोकर वो तूफ़ान में फंस जाती है और उसके ऊपर जो है ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती हैं और वो पानी की जो लहर आई, जो वेव आई थी, उसके द्वारा उठाकर उसे फेंक दिया जाता है और उसका जो सिर है वो जा कर के जो बोट का जो व्हील था, स्टीयरिंग जो था, उससे टकराता है एंड उसने ही सॉ हिज अप्रोचिंग डेथ और उसने अपनी आती हुई डेथ को बिल्कुल नज़दीक से देखा और वो बेहोश हो रहा था और उसने काफ़ी पीसफुल महसूस किया उस समय। इसके आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ वाटर। पोप आउट का मतलब बाहर आना, तो अनएक्सपेक्टेडली का मतलब द राइटर वॉज नॉट श्योर वेदर ही वुड बी एबल टू कम आउट ऑफ वाटर बिकॉज ही वॉज beneath the water. He was buried in water. So his head came out of water unexpectedly a few meters away. Wave Walker was near capsizing. Her masts almost horizontal. और कुछ मीटर की दूरी पर जो वेव वॉकर थी वो कैप्साइजिंग का मतलब बिल्कुल उल्टी हो रही थी, यानी कि वो उलटने को तैयार थी, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल पलट जाएगी, पलटने को तैयार थी। और उसका जो मैस्ट है, जो बीच में डंडा होता है नाव के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच जो डंडा होता है वर्टिकल, जिससे जो शिप के ऊपर पाल वगैरह बांधा जाता है ताकि जो है शिप को प्रोपेल किया जा सके, वो बिल्कुल जो मैस्ट था वो हॉरिजॉन्टल हो गया था। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट द बोट वाज अबाउट टू सिंक। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट। लेकिन अचानक एक वेव ने उसको सीधा कर दिया। हर्ल का मतलब होता है थ्रो। माई लाइफ लाइन, यहाँ पर जो हर है वो उसके वेव वॉकर के लिए यूज़ हुआ है, शिप के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि जो शिप है, कंट्री है, उनके लिए हम शी यूज़ करते हैं प्रोनाउन, और इसी तरीके से जो हर है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और उसके लिए यूज़ हुआ है शिप के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि जो टेंडरनेस वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए हम हर का यूज़, यानी कि फीमेल उसे हम फेमिनाइन मान के चलते हैं, और जो वॉयलेंस और स्ट्रेंथ को शो करते हैं उनको हम जो है मैस्कुलर मानते हैं, और इसी तरीके से उनको हम ही वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए प्रोनाउन। माई लाइफ लाइन जग टॉट। I grabbed the guard's rails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. अब जो है उसकी जो लाइफ लाइन है जिससे वो शिप के साथ बंधा हुआ था, तो वो एकदम झटके से खिंच जाती है। आई ग्रैब्ड, जो राइटर है उसने जो गार्ड रेल्स हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए जो रेल्स जो थे उनको पकड़ लेता है, जो आयरन बार्स थी शिप के चारों ओर उनको पकड़ लेता है, और एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और सीधा वेव वॉकर का जो मेन बूम है उसके साथ हवा में उड़ता है। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। और उसके बाद में सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग जो वेव्स थी, टोस्ट का मतलब होता उछालना। उसने उनको शिप का जो डेक था, जो सबसे जो टॉप फ्लोर था, उसके ऊपर उसे उछाल दिया एक कपड़े की गुड़िया की तरह। डोल, रैग का मतलब होता है रफ़ क्लॉथ, जो कि ऐसे क्लॉथ हो जाते हैं जो कि हम वेस्ट मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। और आपको पता है जो पुराने समय में जो बच्चे थे गुड़िया बनाया करते थे पुराने कपड़े से, तो रैग डोल की भांति उसे उठा के फेंक दिया गया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। हड्डी, उसकी जो पसलियाँ थी, रिब्स जो थी वो टूट गई और मुंह में खून आ गया, दांत टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील
lined up the stern for the next wave and hung on. उसने आखिरकार उसे स्टीयरिंग जो है मिल जाता है और उसने जो लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव और नेक्स्ट वेव के लिए वो शिप को तैयार करता है एंड हंग ऑन और वो स्टीयरिंग के ऊपर वहीं डटे रहता है. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. अब जो था वाटर जो था वो हर जगह था, यानी कि ही वॉज सराउंडेड विद वाटर एंड वाटर वॉज एवरीवेयर इन द शिप ऑल्सो एंड below his feet he could feel the presence of water, but he did not give up the wheel to find out what was the level of water. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. इसके बाद में जो हैच है यहाँ पर विंडो से है, सामने वाली जो खिड़की है उसके बिल्कुल स्टीयरिंग के सामने जो खिड़की थी वो खुलती है और उसमें से मैरी जो उसकी वाइफ है वो वहाँ दिखाई देती है. वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, जो डेक है जो फर्स्ट फ्लोर है शिप का वो डूब रहा है, वो नष्ट हो गया है. स्मैश का मतलब डिस्ट्रॉय होना, पानी, हम पानी से भरे हुए हैं, इसका मतलब शिप जो है वो पानी से भरा था, क्योंकि जो शिप का जो हल है, हल का मतलब जो उसका बेस था वो क्रैक हो गया था बहुत सारी जगह से और जिसकी वजह से लगातार पानी अंदर आ रहा था. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. राइटर चिल्लाकर अपने वाइफ से कहता है कि इस व्हील को पकड़ो और वह उस हैच की तरफ जो है आगे बढ़ता है. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और जो क्रू मैन थे लैरी एंड हर्ब वो पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे उस बोट से. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, शिप के जो प्लैंक्स थे, प्लैंक का मतलब होता है टिम्बर, मतलब उसकी जो लकड़ी थी, जो वुडन प्लैंक्स थे, दोज वर हैंगिंग एट क्रेजी एंगल्स. क्रेजी एंगल्स का मतलब अलग अलग जगह वो लटके हुए थे. बिकॉज दोज वर ब्रोकन पीसीज ऑफ वुड. द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ल्स इनवर्ड, और स्टारबोर्ड का मतलब जो साइड की जो बोट का जो साइड था जो कि लकड़ी के तख्तों से बना हुआ था वो अंदर की तरफ धंस जाता है. क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर, और जो भी वहाँ पर बोट के ऊपर सामान था वो सारा जो है गहरे पानी के अंदर गोते लगा रहा था. स्लोश का मतलब होता है वहाँ पर क्रिएटिंग ए sound when something goes down or in a whirling motion, then we can say that the toys were and the other things were sloshing about in deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. तभी राइटर जो है वो चिल्ड्रन के केबिन में जाता है, पूछता है कि क्या तुम ठीक हो. यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. बंक होता है एक ऐसा बेड, ऐसा बिस्तर जो एक के ऊपर एक हो, जहाँ पर शिप के ऊपर स्पेस को कम करने के लिए, स्पेस बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक बेड बना देते हैं. जिस प्रकार से हम देखते हैं ट्रेन वगैरह में होता है, जो बर्थ आपने नाम सुना होगा BERTH, जो ऊपर नीचे 3 सीट होती हैं, उसी तरीके से बंक बेड होता है जो एक के ऊपर होते हैं ताकि उस स्पेस को कम किया जा सके. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सैड स्यू. स्यू जो उसकी डॉटर है राइटर की, उसने कहा लेकिन मेरा जो हेड है, सिर है, उसमें थोड़ा सा दर्द होता है. पॉइंटिंग टू अ बिग बम अबव हर आइज़, उसकी आँखों से ऊपर एक बड़ा सा बम था, स्वेलिंग थी, उसकी तरफ उसने इशारा करते हुए कहा. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड्स. राइटर कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि उस स्वेलिंग की तरफ ध्यान दिया जाए. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन वाटर, struggled back on deck with the starboard side bashed open.
We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. राइटर ने नोटिस किया कि जो बोट की जो साइड थी, जो कि वुडन प्लैंक से बनी हुई थी, वुडन प्लैंक्स का मतलब लकड़ी के तख्तों से बनी हुई थी, वो बिल्कुल टूटा हुआ था और पानी हर ईच वेव के साथ, लहर के साथ अंदर आ रहा था। अगर उसने रिपेयर ना किया तो निश्चित तौर पर वो डूब जाएंगे, ऐसा उसे लगा। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. किसी तरीके से राइटर ने जो है रिपेयरिंग का काम किया। वाटरप्रूफ जो हैज कवर्स थे, उसने उस जो भी गैप थे जहाँ से पानी आ रहा था, उन होल्स को बंद किया। फिर भी थोड़ा बहुत पानी अंदर आ रहा था, लेकिन अधिकतर जो पानी था, मोस्ट ऑफ वाटर था, वो अब दूसरी साइड में जा रहा था, अब यानी कि बोट में नहीं आ रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब समस्याएं और ज़्यादा पैदा हो गई। जो मैनुअल पंप्स जो यूज़ कर रहे थे, हैंड पंप्स, वो उस डेब्रिस के कारण, डेब्रिस जो है, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया है, ये डेब्रिस है, और डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। उस मलबे की वजह से जो इधर उधर तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था, उसकी वजह से वो जो उनके मैनुअल पंप थे, हैंड पंप्स, वो तो ब्लॉक हो चुके थे, काम नहीं कर रहे थे। और इलेक्ट्रिक पंप जो उनके पास थे, वो शॉर्ट सर्किट हो चुके थे, वो भी काम नहीं कर रहे थे। द वाटर लेवल रोज़ थ्रेटनिंगली, थ्रेटनिंगली का मतलब होता है ख़तरनाक ढंग से, अलार्मिंग वे, जो पानी था वो बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड। जब वापस शिप के ऊपर जो है ऊपर डेक पे पहुंचा, केबिन से निकल करके, तो राइटर ने देखा कि वहाँ पर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स थे जो कि रेंच हो चुके थे। रेंच का मतलब यहाँ पर ट्विस्ट होना, यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये तो डिंगीज़ हैं जो कि छोटी नाव होती है। रेंच का मतलब होता है ट्विस्ट होना, वो मुड़ चुके थे उस तूफ़ान में। पानी की लहर आई थी, उसके टकराने की वजह से वो जो हैंड पम्प्स थे, वो जो थे अब रेंच हो चुके थे, ट्विस्ट हो चुके थे। अलॉन्ग विद द फोर स्टे सेल, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, जिसमें सेल और दूसरा सामान था, वो भी सब उसके ऊपर जो था वो सब नष्ट हो चुका था, सामान जो दूसरे थे। यानी इनके सामान जो था, वहाँ पर 4 स्टे सेल जो पाल थी, और एक तूफ़ानी जो पाल थी वो जिब, और जो छोटी नाव थी उनके साथ में रखे हुए थे, और ये वहाँ पर ट्विस्ट हो चुके थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तभी राइटर को याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर के ऊपर और भी इलेक्ट्रिक पंप हैं। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। उसने आउट पाइप के साथ इसे कनेक्ट किया और ये काम कर रहा था। दैट नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। उस रात जो है थे, जो राइटर था और उसके जो क्रूमैन थे, वो रात लगातार काम कर रहे थे। बिटरली कोल्ड वेदर के बावजूद भी काम कर रहे थे, एंडलेसली काम कर रहे थे, कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, और वो लगातार पानी को बाहर निकाल रहे थे, स्टीयरिंग को संभाल रहे थे, रेडियो के ऊपर काम कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, और जो इन्होंने इमरजेंसी कॉल की उनका कोई रिप्लाई उनको नहीं मिला। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि राइटर के हिसाब से उस पर्टिकुलर लोकेशन पर मेडे कॉल्स को रिसीव ना करना, इमरजेंसी कॉल का कोई जवाब ना मिलना, कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। शूज had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. शू का जो हेड था वो बहुत ज़्यादा, अब जो उसमें स्वेलिंग आ चुकी थी, उसकी आंखें जो थी
वो भी बड़ी बड़ी हो गई थी। बड़ी होने का मतलब स्वेलिंग आ गई थी। एंड नाउ शी, उसने एक छोटा सा उसके आर्म के ऊपर एक कट था, डीप कट था, उसको दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अ सोल। तो राइटर ने अपनी बेटी से पूछा कि उसने उस समय पहले क्यों नहीं बताया इनके बारे में। तो उसने रिप्लाई किया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे। तो इन दिस वे वी कम टू नो दैट द चिल्ड्रन वर वेरी क्रेजियस, वेरी ब्रेव, एंड दे वर डिटरमिन्ड not to disturb their parents in the time of emergency. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take to us rest in rotation. और जनवरी 3 तक जो पंप्स के कारण वाटर लेवल जो था वो अंडर कंट्रोल आ चुका था। अब जो पानी था, पानी का जो लेवल था शिप के ऊपर, वो कंट्रोल में था, और इस तरीके से वो 2-2 घंटे की नींद रोटेशन में वो ले पा रहे थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली all the boats मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। अब हुआ क्या, ट्रेमेंडस का मतलब होता है हैवी, लार्ज। एक उसने अभी भी कहता है कहीं से पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा था वोट लाइन के नीचे, और पता करने पर पता चला कि उसने खोजा तो पाया कि बोट का जो मेन रिब फ्रेम्स हैं, जो उसका जो हल है, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है बोट का, वो जो है कील, जो बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा है उसके पास में स्मैश हो चुका था, डैमेज हो चुका था, और वहीं से पानी अंदर आ रहा था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. केवल कुछ कपबोर्ड पार्टीशंस थे जिनकी वजह से जो बोट का जो साइड का जो पार्ट था वो बचा हुआ था, अदरवाइज वो अब तक डूब जाते। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन राइटर यहाँ पर जो थे, राइटर इस बात को कम जो है क्लियर करना चाहता है कि 15 आवर्स तक वो सरवाइव कर रहे थे। 15 आवर्स हो चुके थे उनको सरवाइव किए हुए, उस तूफ़ान को झेले हुए, और जब से उनको वो जो वेव से टकराए थे। लेकिन कहता है कि वेव वॉकर जो थी वो इस कंडीशन में नहीं थी कि उनको ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचा सके। आई चेक्ड चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स a few hundred kilometers to the east। और जब उसने राइटर ने चार्ट्स के ऊपर चेक किया और कैलकुलेट किया तो पता चला कि वहाँ पर 2 छोटे छोटे आइलैंड हो सकते हैं। आइलैंड थे कुछ ही 100 किलोमीटर्स ईस्ट साइड के अंदर, ईस्ट साइड में वहाँ 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ द राइटर। वन ऑफ दैम आइल एम्स्टर्डम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और उनमें से ही एक आइल एम्स्टर्डम था जो कि वहाँ पर एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट जो थे रिसर्च वर्क कर रहे थे, तो वहाँ पर ठहरे हुए थे वो। Our only hope was to reach their pinpricks in the vast ocean। और उनकी एकमात्र जो होप थी वो यही थी कि अब उन छोटे छोटे जो आइलैंड था वहाँ पर पहुँचा जाए, जो उस लार्ज ओशन के बीच में जो आइलैंड थे छोटे छोटे, वहाँ पर पहुँचा जाए। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड का मतलब कम होना। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, अबेटेड, ABATED। अबेटेड मीन्स होता है गो डाउन, एलिविएट भी इसका मतलब होता है या डिक्रीज में मान सकते हैं हम। लेकिन जब तक वाटर और विंड कम ना हो तब तक वो जो सेल, जो मेन होइस्ट, जो होइस्ट का मतलब होता है रेज करना, वो सेल नहीं लगा सकते थे, पाल नहीं लगा सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और इसके चांसेस बहुत कम थे। स्लिम का मतलब नैरो थे। द ग्रेट
वेव हैड पुट ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और उस वेव के कारण उनका जो ऑक्सिलरी इंजन था, जो जनरल इंजन था, जो कॉमन इंजन था, वो आउट ऑफ एक्शन था, ख़राब हो चुका था।